बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अजीज़ तलबा, हम मुतालिया पाकिस्तान साल दवम के सबक नंबर 6 का मुतालिया कर रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफत। इस सिलसिले में पहला लेक्चर हो चुका जिसमें हमने देखा सकाफत क्या होती है और कदीम वादी सिंध की सकाफत की खसूसियात का मुतालिया भी किया। दूसरे लेक्चर में अब हम देखेंगे पाकिस्तान का सकाफती विरसा, यानी इस वक्त जिन इलाकों पर पाकिस्तान मुश्तमिल है इसका सकाफती विरसा क्या है, कितना पुराना है, उसकी क्या अहमियत है और उसमें क्या खास सिफात पाई जाती है। सफ़ा नंबर 93 से 95 तक आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के सकाफती विरसे का तारुफ। पहले लेक्चर में हमने तफसील से बात की कि पाकिस्तान की जो सकाफत है मोहनजोदड़ो सिंध में और हड़प्पा पंजाब में साहिवाल के करीब, ये तकरीबन 5000 साल पुरानी सकाफत है। 5000 साल पहले वादी सिंध की सकाफत और ये हड़प्पा की सकाफत पूरे अरूज पे थी। 5000 साल पहले 2500 साल अरूज रहा और तकरीबन आज से 2500 साल पहले ही ये सकाफत खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, मलियामेट हो गई। अब जो सकाफत मौजूद थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। हुआ अजीज तलबा ये कि हिंदुस्तान जो एक बड़ा मुल्क था, इस पर बहुत सी कौमों ने हुकूमत की बाहर से आकर, जिनमें सरफरिस्त मुसलमान फातही नहीं थे जो सेंट्रल एशिया से आए। उसके बाद यहाँ अंग्रेज भी आए हुकूमत की, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगालीज भी आए, अगरचा वो अपने कदम नहीं जमा सके। अब होता ये था, मौजूदा पाकिस्तान की बात करें तो शुमाल मगरबी जो रास्ते थे दरों की शक्ल में, शुमाल मगरबी दरे, वहाँ से लोग आए, यहाँ के लोगों से जंग की और ताकत के जोर पे उन्होंने कब्जे की और हुकूमत की। हुआ ये जब बाहर से फातहीन आए तो यहाँ के लोग नकल मकानी करना शुरू हो गए, यानी वो अपनी दानिश्त में ऐसे महफूज इलाकों में चले गए जहाँ पर उनकी जान और माल महफूज था। बहुत से लोगों ने हिजरत की लाहौर की तरफ, मुल्तान की तरफ और अंदरून सिंध की तरफ। अब ये बात ध्यान रखें, जब आम लोगों ने हिजरत की तो आम लोगों के साथ साथ जो माहिरीन थे, फनकार थे, मौसीकार थे, खत्तात थे या किसी भी शोबे के संतराश थे, किसी भी शोबे के माहिरीन भी साथ आए। नतीजा ये हुआ कि लाहौर, मुल्तान और अंदरून सिंध नई तहजीब के मरकज बने। यहाँ पहले से तहजीबें मौजूद थी, लेकिन जो बाहर से लोग आए, फनकार आए, हुनरमंद आए, उनके इम्तजाज से, यानी नए आने वालों ने पहले से मौजूद तहजीबों पर असर डाला और पहले से मौजूद तहजीबों ने नए आने वालों पर असर डाला, तो एक बड़ा खूबसूरत इम्तजाज बना, कम्बिनेशन बना, जिसमें पुरानी तहजीब के अनासर भी शामिल थे और नई तहजीब भी, यूँ एक मिली जुली नई तहजीब वजूद में आती है और इस्लामी दौर में आकर उस पर ख़ास तौर पर इस्लामी रंग आ जाता है। यानी बाहर से आने वाले मुसलमान फातहीन और यहाँ की मौजूद तहजीब से मिलकर एक नई तहजीब सामने आती है जिसमें इस्लामी रंग बड़ा नुमाया है। तो हमने पहले देखा पाकिस्तान के सकाफती विरसे का तारुफ। 5000 साल पुरानी सकाफत है, अभी तफसील से बात हुई। शुमाली हमलावरों के डर से लोगों की लाहौर और मुल्तान मुंतकिली और उनके साथ साथ फनकार भी यहाँ आए और एक तहजीबी इम्तजाज पैदा हुआ जिसने आगे चलकर अपना एक जुदागाना रंग इख्तियार किया। इसके बाद अब देखें सिंध, मौजूदा सिंध आप सब जानते हैं, पुराना नाम दिबल। वहाँ मुसलमानों का एक काफिला गुजरा था हज का। वहाँ के राजा दैर जो एक हिंदू राजा था, आप सब तफसील जानते हैं, मुख्तर बयान करो। उस जहाज पे राजा दैर के डाकुओं ने या कारिंदों ने कब्जा कर लिया, माल लूट लिया, हमारी माओ बहनों बेटियों को कैदी बना लिया गया। किसी तरह से
खबर पहुंची मुसलमानों के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक, तो उन्होंने राजा दैर से मुतालबा किया कि मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा सामान माल असबाब वापस कर दो, कैदियों को रिहा कर दो। मगर राजा दैर ने बड़ी गुस्ताखी से जवाब दिया कि मेरा उन डाकुओं पर कोई कंट्रोल नहीं, कब्जा नहीं, छुड़वा सकते हो तो खुद आकर छुड़वाओ। एक बड़ा बागियाना अंदाज था, हुक्मरान यूं नहीं कहते कि आकर छुड़वा लो, यानी वो समझता था कि मुसलमान उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुसलमान इतनी दूर नहीं आएंगे चंद लोगों को छुड़वाने के लिए। लेकिन वो मुसलमानों के जज्बे गैरत और हमीयत से आगाह नहीं था। ये तारीख की बातें हैं, हज्जाज बिन यूसुफ ने जल्दी में एक लश्कर रवाना किया, बदकिस्मती से राजा दैर ने उस लश्कर को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त को छुपाने के लिए फौरन दूसरा लश्कर रवाना किया गया हज्जाज बिन यूसुफ से, और वो दूसरे लश्कर को भी शिकस्त हुई। वो मुसलमान जिनकी पूरी दुनिया में धाक बैठी हुई थी, अब इज्जत अना का मसला था, लिहाजा तीसरा लश्कर सोच समझ कर तश्कील दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम जो उनका भतीजा भी था और फिर दामाद भी हुआ, उसकी ज़ेर क़यादत, जिसके बारे में आता है कहीं 17 साल 18 साल 21 साल उम्र बताई जाती है, बहरहाल वो एक नौजवान था। तो मोहम्मद बिन कासिम की ज़ेर क़यादत सिंध में मुसलमान आए और यहाँ के राजा दैर को शिकस्त दी और मोहम्मद बिन कासिम ने फतह हासिल की। मगर फतह के बाद कोई बदला या इंतकाम नहीं लिया। बड़ी अहम बात, उस वक्त आम रिवाज था कि फातिह खून की नदियां बहा देते थे, मगर न सिर्फ ये कि मोहम्मद बिन कासिम ने कोई इंतकाम नहीं लिया, लोगों को माफ कर दिया, बल्कि जो अहम मनासिब पे वहाँ के मकामी हिंदू थे उनको दोबारा उनके ओहदे भी वापस कर दिए गए। बहुत अच्छे इखलाक का मुजाहरा किया। उनके हुस्न इखलाक से क्या हुआ कि तकरीबन सिंध सारा मुसलमान हो गया। इसी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, यानी बड़े सगीर में सबसे पहले इस्लाम आया सिंध में, लेकिन फिर सिर्फ सिंध तक ना रहा बल्कि पूरे बड़े सगीर में फैल गया। ज़हन में रखें, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला, सूफिया इकराम ने फैलाया, दीन की तबलीग करके फैलाया, और सबसे पहला किरदार तो यकीनन मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह का ही बनता है, जिन्होंने हुस्न इखलाक से गर्विदा किया और यूं इस्लाम को मजबूत किया बड़े सगीर पाक व हिंद में। तो उससे क्या हुआ, जब सिंध में मुसलमान आए तो नई एक जुदागाना तहजीब जो बड़ी नुमाया और मजबूत तहजीब थी मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में आई, तो यूं इस्लामी रंग आया। बाद में जब अंग्रेज आए तो यहाँ की तहजीब पर अंग्रेजी रंग भी आया, और फिर जिस तरह की आपको फ्रांसीसी और पुर्तगालीज भी आए, उन्होंने बहुत असर डाला, और इस तरह बहरहाल हिंदुस्तान की जो मकामी सकाफत तहजीब थी उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ गया, तब्दीली आ गई। अगर हम बात को आगे बढ़ाएं, मुसलमानों के बाद क्या हुआ, या इस्लामी तहजीब का गलबा हुआ, मुसलमान सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, इक्तसादी तौर पर, समाजी तौर पर हावी हो गए हिंदुस्तान पर। हिंदुओं की दीगर तहजीबें दब कर रह गई इस्लामी तहजीब के सामने। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता, कम बेश 1000 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की बड़े सगीर पाकोइन पे। उसके बाद खुद मुसलमान हुक्मरानी रेशा दवानियों का शिकार हो गए, खाना जंगियों का शिकार हो गए, आपस में ही लड़ने मरने लगे, फिर अयाशियों में पड़ गए, तो मौका मिला अंग्रेजों। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में आए ताजर बनकर, और बाद में उन पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजी राज आ गया। अंग्रेजी राज जब आया तो इससे इस्लामी तहजीब को बहुत सवाल। देखिए, हिंदुस्तान में दो ही बड़ी कौमें थी, मुसलमान और हिंदू। अंग्रेज समझते थे कि हिंदू उनके लिए खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी। मुसलमानों में जज्बा जिहाद भी था। अंग्रेज मुसलमानों को ही अपने लिए खतरा समझते थे, लिहाजा मुसलमानों को ज़लील ख़ार करने में कोई कसर ना रखी अंग्रेजों ने। न मुसलमानों की जान महफूज, न माल महफूज, न इज्जतें महफूज। ये सारा सिलसिला रहा। मुसलमानों को जहाँ अपनी बका का चैलेंज दरपेश था, वहाँ उनकी तहजीब और सकाफत को भी खतरात लाक हो गए। मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी गई कि वो अपने मजहब की सकाफत की तरवीज नहीं करें। एक तरफ अंग्रेज हुकूमत थी, दूसरी तरफ हिंदू अक्सरियत थी, मिलकर उन्होंने बड़ी कोशिश की इस्लामी तहजीब को दबाने की। यकीनन बड़ा फर्क पड़ा, लेकिन इस्लामी तहजीब इतनी मजबूत थी कि किसी न किसी शक्ल में बहरहाल इसने अपने वजूद को बरकरार रखा। बहरहाल अंग्रेजों के आने से, अंग्रेज तहजीब तो थी, लेकिन ये अक्सरियत हिंदुओं की थी,
तो हिंदुआना तहजीब को भी अरूज हासिल हुआ, मुसलमान दबा दिए गए, उनकी तालीम पे पाबंदी लगा दी गई, उनकी तहजीब और सकाफत, उनकी शनाख्त छीन ली गई। अन करीब था कि मुसलमानों का निशान ही मिट जाता बरे सगीर पाक में। ऐसा बहुत दफा हुआ है। उनगिलिस में देखें, उनगिलिस मुसलमानों का दारुल हुकूमत था, आज वो मुकम्मल इस्लामी मुल्क है, नाम के भी मुसलमान नहीं रहे। तो ऐसा ही खतरा हिंदुस्तान में भी था कि यहाँ इस्लाम को मिटा दिया जाए। जब ये खतरनाक सूरत हाल सामने आई तो मुसलमान रहनुमाओं की तरफ से कुछ रहनुमा सामने आते हैं जिन्होंने निशाते सानिया की कोशिश की। निशाते सानिया क्या होता है जी? रिवाइवल, यानी गिरी हुई कौम को दोबारा उठाना। उनमें सबसे अहम नाम तो यकीनन सर सैयद अहमद खान का ही है, आपकी तहरीक अलीगढ़ का। आपने मुसलमानों को कहा कि अगर उन्हें अपने वजूद को बरकरार रखना है तो इस्लामी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी और जदीद तालीम भी हासिल करनी होगी। तालीम के वाले से अलीगढ़ स्कूल है, फिर कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी जिसका काम यही था कि बड़े सगीर के मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता किया जाए। अगर सर सैयद अहमद खान और तहरीक अलीगढ़ सामने ना आती, इस चीज का कभी इम्कान था कि इस्लामी तहजीब का निशान मिटा दिया जाता बड़े सगीर से। उनकी तो जदीद तालीम के वाले से खिदमत है। और बहुत से रहनुमा सामने आते हैं, उनके साथी हैं, मौलाना शिबली नुमानी है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, डिप्टी नजीर अहमद है, मोहसिन मुल्क है, नवाब वकार मुल्क है, और ऐसे बहुत से रहनुमा थे जिन्होंने अपने अपने तौर पर कोशिश की। मजहबी बात करें तो शाह वलीउल्लाह आते हैं, सैयद शहीद अहमद बरेलवी शहीद आते हैं जिन्होंने इस्लामी अहिया की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि वो जो एक जिद्दोजहद थी अंग्रेज और हिंदुओं की मिल के इस्लाम के खिलाफ, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को दबाने में, बरे सगीर से इस्लाम को खत्म करने में बिल्कुल नाकाम रहे। और वादी सिंध इस्लामी तहजीब का मरकज रहा, उस वक्त भी रहा, और आज भी वो इस्लामी तहजीब का मरकज मौजूद है। हमारी तहजीब बेटा इतनी खूबसूरत है कि हम इस पे जितना भी फख्र करें कर सकते हैं। बहुत दुनिया की चंद बड़ी तहजीबों में से, जानदार तहजीबों में से, बेमिसाल तहजीबों में से एक तहजीब पाकिस्तान की भी है। यहाँ की अब भी मुख्तलिफ इलाकों में सियाह आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ की तहजीब को देखते हैं, यहाँ की तहजीब और सकाफत से आगाह होते हैं। ये अलग बात है, हुकूमत की तरफ से सहूलियात नहीं है। अगर सहूलियात दी जाएं तो शोबे सियाहत को बहुत ज़्यादा तरक्की दी जा सकती है। बड़े सगीर में मौसीकी है, फ़न तामीर है, खत्ताती है, संग तराशी है, शायरी है, मुसव्वरी है, शानदार तारीखी इमारत हैं, किले हैं, मिज़ारात हैं। ये सब चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं जो इस्लामी शानदार तहजीब की अक्कासी करती है। यह तौज़ीह तलबा मुख्तसर सा तारुफ हुआ। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में मुसलमानों ने क्या शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया अपने ज़माने में, जिसकी बेहतरीन मिसालें आज भी मौजूद हैं। 4 पहलुओं से देखेंगे, 5 पहलुओं से मुसलमानों का फ़न तामीर, फ़न मौसीकी, फ़न मुसव्वरी, खत्ताती और संग तराशी। सबसे पहले फ़न तामीर की तरफ आए तो मुसलमानों का फ़न तामीर बहुत मुनफरिद भी था, यूनिक था और बेहतरीन भी था। पहले आपको मैं बुनियादी बात बता दूं, मुसलमानों के फ़न तामीर में सबसे अहम बात ये थी, इमारतें बहुत ऊंची होती थी, छतें बहुत ऊंची होती थी, हवा और रोशनी के नकास का इंतज़ाम होता था, वसी इंतज़ाम, खिड़कियों के ज़रिए, रोशनदानों के ज़रिए, बालकोनियों के ज़रिए, बरामदों के ज़रिए। तो ऊंची वसी इमारतें जिसमें रोशनी का वसी इंतज़ाम हो, रंगों का खूबसूरत इस्तेमाल होता था, पत्थरों का खूबसूरत इस्तेमाल होता था, संग तराशी के नमूने हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह से इस्लामी फ़न तामीर बाकी तहजीबों से मुख्तलिफ नज़र आता है। शानदार इमारतें हैं, कुछ इस वक्त हिंदुस्तान में, कुछ पाकिस्तान में। मौजूदा हिंदुस्तान के दिल्ली में लाल किला है, बादशाही मस्जिद है दिल्ली में, कुतुब मीनार है, बहुत से मकबरे हैं जिसमें हुमायूं का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा है। ये दिल्ली में इमारतें हैं। आगरे की बात की जाए तो आगरे में शाही किला है, मशहूर ज़माना ताजमहल है जो दुनिया के अजायबात में भी शुमार
किया जाता है। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके देखें तो लाहौर में बादशाही मस्जिद है जो शानदार अक्कासी करती है मुसलमान तहजीब के। उसके बिल्कुल सामने शाही किला है जो जाहो अजमत की अब भी निशानी है। शालामार बाग मुसलमानों ने बनाया, बहुत खूबसूरत फवारे और चश्मे इसके अंदर। मस्जिद वजीर आगा खान ये अंदरूने लाहौर में है। और जो मकबरे हैं उनमें जहांगीर का मकबरा है, नूर जहां का मकबरा है, ये शामिल है। फिर लाहौर में चुबरजी भी एक अहम तारीखी इमारत है। मुल्तान में शाहरुखनुद्दीन आलम का मज़ार है। पेशावर की बात करें तो वहाँ मस्जिद महाबत खान है। इसके अलावा ठट्ठा है, बहिरा है और किला रोहतास है, अटक के किले हैं। इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, सरहद में मुख्तलिफ तारीखी इमारतें फैली हुई हैं जो मुसलमानों के शानदार फन तामीर की अक्कासी करते हैं। फन मौसीकी की बात करें तो मुसलमान हुक्मरानों के दौर में भी अरूज हासिल हुआ। फन मौसीकी को बहुत से सुर ऐजाद किए गए, बहुत से साज मुसलमानों ने ऐजाद किए उस दौर में। कलियान है, राग है, ईमन है, ये वो साज हैं जो उस दौर में ऐजाद किए गए। खास तौर पे मुसलमानों ने शहनाई, ढोलक, सरूद, तंबूरा, इस तरह के जो साज थे ये खास तौर पर मुसलमानों की ऐजाद है, मुसलमानों की तख्लीक है। बड़ा ज़ौक़ रखते थे मुसलमान मौसीकी का। अमीर खुसरो एक बहुत बड़ा नाम है अपने दौर का, मुसलमान दरबार का। उन्होंने भी बहुत से साज और राग ऐजाद किए अपने तौर पर। तानसीन जो सबसे बड़ा नाम कहा जाता है, उन्होंने टोडी का राग है, मियाँ की मल्हार है, दरबारी कांटरा है, ये वो राग हैं जो तानसीन ने ऐजाद की। मशहूर बात इनके बारे में कही जाती है कि जब ये राग गाते थे तो शीशे की चीज़ें और गिलास वगैरह टूट जाया करते थे, यानी वो आवाज़ में लताफत इतनी थी कि शीशा उस लताफत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, टूट जाते थे। इन्हीं घरानों के मौसीकी से मुतल्लिक आज भी लोग मौजूद हैं जो मौसीकी की दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इसके बाद मौसीकी के बाद बढ़ते हैं फन मुसव्वरी की तरफ। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ख़ास तौर पर मुसव्वरी का बहुत ज़्यादा रुझान रहा। सवात का एक मकाम है जी भटकरा, वहाँ एक दीवार है चूने की, मुकम्मल दीवार, और उसमें बड़े रंग भरे गए हैं, बड़े खूबसूरत रंग भरे गए हैं। आप लाहौर की बात करें तो लाहौर की बादशाही मस्जिद की बैरूनी दीवार है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग कहा जाता था, मौजूद थी। अब हाल ही में उसकी दोबारा तजदीद की गई है, दोबारा उसको असल हालत में बहाल किया गया है। मुगल बादशाह खास तौर पर जहांगीर फन मुसव्वरी का बड़ा दिलदादा था, बड़ा शौकीन था, खुद भी बहुत बड़ा मुसव्वर था। उसका एक दावा था कि उसके सामने कोई मुसव्वरी का नमूना रखा जाए तो बता सकता है कि ये किसकी है। खुद उसने भी बड़े आला पारे तख्लीक किए। शहंशाह जहांगीर के दौर में जो उसके दरबार में बड़े खास मुसव्वर थे, उस्ताद मंसूर थे, उस्ताद मोहम्मद नादिर, उस्ताद मोहम्मद मसूद, मशहूर दरबारी मुसव्वर थे। मतलब उस्ताद भी कम कहते हैं उस्ताद, असल लफ्ज उस्ताद है लेकिन उस्ताद गलतलाम हो गया मगर मुरवज भी जी। इसके बाद बढ़ते हैं जी खत्ताती की तरफ। खत्ताती अजीज तलबा वो खास फन है जो मुसलमानों का था, यानी बाकी फनून तो ऐसे थे, बाकी कौमों ने भी अपनाए, मुसलमानों ने अपनाए, लेकिन खत्ताती खास तौर पर, जिसको आप हैंड राइटिंग कहते हैं, खुशखत लिखना कहते हैं, ये मुसलमानों का फन था। बड़ी तरक्की दी, बड़ा अरूज दिया। बहुत से खत की किस्में, खत नस्तालिक है, खत नस्क है, खत जद्दी है, खत कूफा है, ये बहुत से खत का मतलब राइटिंग स्टाइल्स ऐजाद किए गए। मुसलमानों को क्यों खास लगाव तो खत्ताती से? मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह कुरान पाक थी। कुरान पाक दुनिया की वाहिद किताब है, अलहमी किताब, जो आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा याद की जाने वाली किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब, दुनिया में
सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब, दुनिया में सबसे ज्यादा हिफ्ज की जाने वाली किताब, मगर बदकिस्मती से दुनिया में सबसे कम समझे जाने वाली किताब। बहरहाल आज तो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रेस से छपता है कुरान पाक, लेकिन उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, हाथ से छापा जाता था। तो शायद कुरान पाक की लिखने के लिए, तहरीर के लिए खत्ताती के फन की तरफ मुसलमानों ने खास तवज्जो दी। मुमताज खुशनवीस थे। कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत खत्ताती के नुस्खे मिलते हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत नुस्खा मिलता है, जो बेहतरीन मिसाल है फन खत्ताती की। बड़ा बुलंद मयार कायम किया मुसलमानों ने खत्ताती का। बहुत से मुसलमान शहनशाह और बादशाह खुद भी बहुत बड़े खत्तात थे। अब जाहिर है जो खुद खत्तात होगा तो वो खत्ताती की खास तौर पर सरपरस्ती करेगा, जिनमें ज़हीरुद्दीन बाबर है, मुगलिया सल्तनत के बानी, औरंगजेब आलमगीर आखिरी कामयाब मुगल बादशाह, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह, नासिरुद्दीन, रजिया सुल्ताना, ये सारे हुक्मरान अपने वक्त के खुद भी बड़े बेहतरीन और उम्दा खत्तात। आखिरी चीज संत राशि, यानी पत्थरों को काटकर मुख्तलिफ शक्लें बनाना। बुत तराशी और संत तराशी में फर्क है। बुत तो पूरा एक वजूद बनाया जाता है, संत तराशी को मतलब होता है पत्थर के छोटे टुकड़े करके, जिस तरह इमारतों में, तामीर में, मस्जिदों में, खासतौर पर मस्जिद की मेहराबों में आपने छोटे पत्थर के खूबसूरत और शीशे के काम देखा होगा। लाहौर की बादशाही मस्जिद के अंदर तो बाकायदा एक पूरा इस तरह का हाल मौजूद है, इसमें छत बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। तो इसमें भी मुसलमानों ने महारत पैदा की, मकबूल फन रहा मुसलमानों में। पुरानी आप तहजीब देखें, मौजूद सिंध, हड़प्पा, पंजाब, तो वहां से भी हमें संग तराशी के आले नमूने मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि संग तराशी यहाँ का एक कदीम फन था, जिसको मुसलमानों ने एक नए रंग और रंग के साथ पेश किया। आज के दौर में भी आप देखिए संग तराशी के नमूने मसाजिद में, कलों में और महलों में, जो बड़े बड़े महलात थे उनमें नजर आते हैं। बल्कि आम पुराने घरों में भी आपको संग तराशी के नमूने नजर आएंगे। लाहौर में मस्जिद वजीर आगा का बहुत खूबसूरत संग तराशी का यहाँ काम किया गया। कितनी अजीब बात, लाहौर के रहने वाले, मैं आप तलबा से मुखातिब हूँ, बातचीत बच्चे सबने देखी होती है, लेकिन मैं बहुत कम मुझे तलबा ने बताया है कि उन्होंने मस्जिद मोहब्बत खान भी देखी है। ये दाता दरबार से शालमी की तरफ आए तो दिल्ली दरवाजे के अंदर शुरू में बड़ी खूबसूरत मस्जिद। ठट्ठा है उस शरीफ चिन्योट, ये शहरों के नाम है, मुल्तान, लाहौर, इसमें आज भी संतराशी के खूबसूरत नमूने मौजूद हैं। लगता ही है संतराशी अहम घरेलू सनत थी, पहले भी ये अहम घरेलू सनत थी और आज के दौर में भी ये अहम घरेलू सनत है, जहां शाहकार संतराशी के नमूने पहले भी तैयार किए जाते थे और आज भी संतराशी के खूबसूरत नमूने यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो ये हमने आज देखा पाकिस्तान का सकाफती विरसा, फन तामीर, मौसीकी, मुसव्वरी, खत्ताती और संतराशी के हवाले से। उम्मीद है इसमें आपके लिए मुफीद मालूमात होंगी और आप आगाह हुए होंगे कि पाकिस्तान में एक शानदार सकाफती विरसा मौजूद है, जिस पर हम बहुत फख्र करते हैं और बाहर से आने वाले सियाह खास तौर पर इनमें दिलचस्पी लेते हैं। इसके साथ ही लेक्चर मुकम्मल होता है जी। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।